इंडिया में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कई सारे पेरेंट हैं जिनके बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, है ना। उन पेरेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं, और वो पूरा जी जान लगा दे रहे हैं, है ना, उनको पढ़ाने में, उनको ट्यूशन्स भेजने में, एक्स्ट्रा क्लासेस करवाने में, है ना, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, फिर भी बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, है ना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएँ, है ना, कि बच्चे अपने आप पढ़ें कैसे, है ना, ये उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। एक स्टोरी समझते हैं, एक स्टोरी सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि हम क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। ये स्टोरी ऐसा है कि एक बार क्या होता है, एक माँ और बेटी रास्ते पर जाते रहते हैं, तो उसमें जो बेटी है, छोटी सी बेटी, वो बुक पढ़ते रहती है, ठीक है ना। और जब वो माँ शॉप पर जाती है, फिर भी वो बच्ची वहाँ पर बैठे बैठे बुक पढ़ते रहती है, ठीक है ना। तो जब वो उसकी माँ वापस आती है, ठीक है, तो कई सारे वहाँ पर जो औरतें होते हैं वो पूछते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है ना, आपकी बेटी बहुत अच्छी है ना, आप शॉप गए फिर भी से वो पढ़ रही है, ठीक है, आप रास्ते पर आए थे फिर भी वो पढ़ ही रही थी, ठीक है ना। क्या राज है, हम तो अपने बच्चे को बोल बोल कर थक जा रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ते ही नहीं। क्या राज है कि आपकी बेटी अभी भी पढ़ रही है। तो उस माँ ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, है ना। उसने दिया कि जब मैं पढ़ती हूँ तब ये पढ़ती है, ठीक है ना। मतलब जब जब ये पढ़ते रहती है तब तब मैं पढ़ते रहती हूँ, ठीक है ना। यही कारण है कि ये पढ़ रही है अभी भी, ठीक है। और इसी कारण से लोग सबके घर में बच्चे सबके यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो अगर आपके यहाँ कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ना बंद कर दिया है। सिंपल सी बात है, जब ग्रोथ ईयर में होते हैं बच्चे, तो बच्चे को कोई भी ट्यूशन्स या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, बिकॉज उनकी जो माइंड है वो डेवलप माइंड होती है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा बच्चे कब सीखते हैं, वो देख कर सीखते हैं, है ना। और बच्चे आपको देख ही नहीं रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो, है ना, इसलिए वो भी पढ़ना बंद कर देते हैं ना। और आप फिर बच्चे को फोर्स करते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है ना। आप उसको मारते हैं, आप उसको चिल्लाते हैं, है ना, आप उसको कई प्रकार से शारीरिक और मेंटल प्रेशर देते हैं कि वो पढ़े। तो वो कैसे पढ़ेगा, है ना। पहले वो एग्जाम्पल देखना चाहता है कि कोई मेरे घर में पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तब तो वो पढ़ाई करेगा ना। ओके, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट अपने बच्चे को बोलते हैं जाओ पढ़ो, और वो खुद टीवी का रिमोट साथ में लिए रहते हैं, ठीक है ना। टीवी के रिमोट से टीवी के चैनल बदलते हुए कहते हैं कि बच्चे जाओ पढ़ो। तो बच्चा पढ़ेगा या टीवी का रिमोट बदलेगा। सो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस भेजने की, एक्स्ट्रा मटेरियल्स खरीदने की, एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप केवल 2 घंटा उनको दें, केवल 2 घंटा, एक डेवलप माइंड को आप केवल 2 घंटा दें दिन में, डेफिनेटली आपके बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप उनको मारेंगे, पीटेंगे, पनिश करेंगे तो डेफिनेटली वो नहीं पढ़ेंगे, है ना। एक जो ग्रोथ ईयर में जब होते हैं बच्चे, तो उनको एक परफेक्ट पार्टनर की ज़रूरत होती है, परफेक्ट टीचर की नहीं। ओके, पार्टनर मतलब कौन बन सकता है, एक पेरेंट कैन बिकम अ गुड पार्टनर, अ टीचर कैन नॉट बिकम अ गुड पार्टनर फॉर देम। ओके, सो क्या करना है हमको, ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ें, है ना, और आप चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाए अपने स्कूल में, अपने प्लेसेस में, तो आपको उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ही अपने बच्चे को टाइम नहीं देंगे, ओके, और अपना समय बचाने के लिए अपना पैसा उस पर निवेश करेंगे ग्रोइंग ईयर में, तो डेफिनेटली आपका बच्चा केवल एक बुक तो पढ़ लेगा, है ना, कहीं ना कहीं डर में बुक तो पढ़ लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी से हार चुका होगा। तो सोचिए उस बच्चे को, जब आप उसको पीटते हैं, जब आप उसको पनिश करते हैं, जब आप उसको, तो उस पर शारीरिक और मानसिक रूप से क्या दबाव होता होगा, क्या दबाव होता होगा, वो कैसे सोचता होगा, ठीक है ना। अगर आप ये सब सोच लेंगे तो डेफिनेटली आप ऐसा हरकत कभी नहीं करेंगे, है ना। और गिव अ फ्यू मिनट्स, अ फ्यू आवर्स ऑफ योर टाइम टू योर चिल्ड्रन, दैट विल बी वेरी ओके। ओके, तो ये बहुत अच्छा तरीका होगा, ना कि उनको मारे, ना कि उनको पीटे, ना कि उनको पनिश करें। ओके, अपना समय दें, डेफिनेटली वो पढ़ाई करेंगे और एक अच्छी ग्रोथ हासिल करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय द वे, I have no any kids, or I have not married still, so I don't have that much experience, but as a teacher, as students of psychology, this is my duty to share with you this thought. Then that's it.